हरे हरे राम राम हरे हरे। यज्ञ भूमि पे धनुर्भंग। माली के ग्रह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहभागियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तनवंगी, मतलब यूथफुल लेडी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में चंदन का लेप किसके लिए लेके जा रही हो? मेरा विचार यह है कि चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही अति सौभाग्यशाली बन जाओगी। श्री कृष्ण भगवान है और कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इस प्रश्नों से उन्होंने ये इंगित किया कि असुर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। उत्तम यह है कि वह कृष्ण और बलराम की कृष्ण और बलराम की सेवा करें, जिससे सेवा का तत्काल फल मिल सकता है। युवती ने कृष्ण को उत्तर दिया है, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप लेके जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे ये चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उसके वार्तालाप, उसके मंद हास तथा उसकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि और भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे। जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप किया तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भावित भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण को श्री कृष्ण को कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया। उसके गालों को अपने हाथ से पकड़कर सीधा करने के लिए झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंब क्षीण कटी और सुंदर सुस्पष्ट तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। चूंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे, उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त बेसिकली हो क्या जाता है यहाँ पे, कि कुब्जा का अर्थ है जो झुकी हुई लेडी है ना। तो झुकी हुई लेडी जो है, यहाँ हटाने की जरूरत नहीं है, लेट इट भी है, कि वो झुकी हुई थी। और क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए तुरंत मान गई, शी वॉज नॉट थिंकिंग कि ये ऐसा करूं कि नहीं करूं, कि क्या पता ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए शी वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बट देन फाइनली शी अग्रीड कि मैं, ये तो भगवान है, श्याम सुंदर है, तो उनको मैं देती हूँ। जब चंदन का लेप लगाया बड़े सुंदर तरह से, तो क्या हुआ, कृष्ण बलराम अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पे भगवान ने अपना पाँव कुब्जा के पाँव पे रखा। कुब्जा ऐसे हंच बैक थी, झुकी हुई थी, और एक हाथ यहाँ रखा और ठप करके एकदम सीधा सीधा कर दिया भगवान ने। एंड शी बिकेम स्ट्रेट, एकदम सुंदर युवती। इसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि अ, सर सर्वाधिक सुंदरी बन गई, ऐसा कुछ लिखा था। आई डोंट, कहीं दिख नहीं रहा वो, हाँ शी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। हाँ, वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। तो देखिए
भगवान हम सभी के लिए, हम सभी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है कि हमारे लिए। तो वो वी कैन ऑल द टाइम डू सर्विस टू कृष्णा, एंड भगवान हमारे लिए बेस्ट देंगे ऑलवेज। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युवती बन गई, तो वह स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वह उनके सौंदर्य से आकर्षित भी हो गई। वह बिना हिचक के कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़ कर खींचने लगी ना। शी वाज लाइक, अब आपने इतना किया है, प्लीज मेरे घर चलिए, प्लीज अब आप यू कम एट माई प्लेस। और भगवान बोले, अरे मेरे बड़े भाई हैं और सब सखा हैं, तो मैं कैसे आपके घर जा सकता हूँ। नेक्स्ट करिए। नाम से का मतलब तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो श्री कृष्ण, हे प्रिय वीर, हे प्रिय, हे वीर, इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकते, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ। मैं आपका भली भांति स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण को, प्लस सो मच अट्रैक्टेड टू कृष्ण। यीशु ने तो कृष्ण केवल मुस्कुरा दिया, बोला कि हे सुंदरी, मैं आपके निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं डेफिनेटली आपके घर आऊंगा। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदर सुंदर ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। भगवान भी चातुकारिता से बात कर रहे हैं, मतलब इज वेरी कनिंगली क्लेवर। तो निश्चय ही तुम्हारे जैसी उपयुक्त सखी हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती है। ऐसे मधुर वचन बोल के कुब्जा को साइड किया कि अब चलो, अब मैं जरा आगे बढ़ूं काम के लिए। तो देन कृष्ण आगे गए। बाजार में व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी के अधिक की जी की अत्यधिक आदर पूर्वक पूजा की। जब श्री कृष्ण गली से जा रहे थे, तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई। कुछ कम आयु की युवतियां तो कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गई। दे फेंटेड। हाँ, दे फेंटेड। एज यू रिमेम्बर, मैंने ये एक कथा में बताया है, गोप कुमार की कथा में क्या बताया था। गोप कुमार जब अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से जब होते पहुंचते हैं कहाँ, गोलोक वृंदावन। और जब कृष्ण को देखते हैं, हे सखा, बेहोश हो जाते हैं। और कृष्ण भी उनके पास आके उनको उठाते हैं, आलिंगन करते हैं, और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश तो बड़ा ही वाहियात, बड़े मूर्छित हो जाते हैं। बट एज दे से, इफ यू सी कृष्णा यू विल फेंट, बट इफ यू सी श्रीमती राधा रानी यू विल डाई। जय श्रीमती राधा रानी की जय। तो होल्ड ऑन मिनट। इफ यू सी श्रीमती राधा रानी यू विल डाई। सो बड़ा सुंदर इस तरह से है कि तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ हो रहा है। कंस ने धनु यज्ञ का आयोजन किया था, और विशिष्ट इस यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया था। वह धनुष अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था। आकाश में इंद्र धनुष समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिक और द्वारपालों को नियुक्त किया था। ना ना, ऐसी ही है। ये एक्सचेंज कर दो ना, गिव अस दिस। सो देन ही दे वेंट देयर। कृष्ण ने और चेतावनी दी, अरे बच्चे, अरे बालक, कहाँ जा रहे हो। तो आप जा रहे हैं, 200 लोग भी नहीं है, अभी 196 पे अटके हुए हैं। तब कृष्ण ने चेतावनी को इग्नोर कर दिया और आगे बढ़े, और विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाया, और मतलब उठा लिया, ऐसा लगा कि उठा नहीं पाएंगे। और जन समुदाय की खुशी के लिए उन्होंने धनुष पे डोरी चढ़ाई और उसे खींचा आगे। तो वो दो भागों में तोड़ दिया, जैसे हाथी गन्ने के खेत में गन्ने तोड़ देता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग के ध्वनि से धरती और आकाश गूंज उठे। आपको बताते हैं, मैंने अगेन दिस मस्ट हैव यू हर्ड इन द लेक्चर,
तो प्रभु श्री राम जो धनुर्धारी है धनुर्धारी प्रभु श्री राम, वो उनके धनुष चलाने की स्पीड, रिमेम्बर डिस्कस अबाउट इट। सो ऐसा था कि जब सुग्रीव सेकंड बार पिट के बस मरने वाले थे, किससे? वाली से, बलि से नहीं, वाली। सुग्रीव के भाई का नाम वाली, और वामन देव ने जिससे धरती ली वो बलि। ठीक है, अलग अलग है। और सुग्रीव देख रहे हैं यहाँ पे कि अब ये मेरे पे नहीं थे, ये मेरे पे पड़ने ही वाला है। ये मैं ये बोल रहा था, ये था ऐसा कि बरसाने में, बरसाने में जो कुछ टेढ़े भक्त हैं, वो ठाकुर जी को कहते हैं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। तो कन्हैया आगे बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? टेढ़े टेढ़े रहे मोहन रसिया, बोलत अटपट वाणी। तो कृष्ण बोला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप राधा रानी के हैं क्या? मतलब बोलते हैं कि हम श्री राधा जू के बल अभिमानी हैं। हमें किसका अभिमान है? राधा रानी के बल का अभिमान है। मोहन रसिया, टेढ़े हो, दूर नहीं हो। तो कृष्ण चले आते हैं, अच्छा ठीक है, राधा कोई बात नहीं, ओके फाइन, मिलेंगे फिर मिलेंगे। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रभु श्री राम। यहाँ पे सुग्रीव देख रहे हैं कि राम जी हाथ में धनुष, मतलब राम जी के यहाँ पे धनुष है, एंड राम जी खड़े हैं, और सुग्रीव के दूसरे हाथ से देख रहे हैं कि अब वाली बस वो गदा लेके मार रहा है, मतलब इट इज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और यहाँ पे हनुमान जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, ठीक है, और ये बस रेडी है और आ रहा है, और एक बाण आता है और वाली गिर जाता है। एंड इट इज सेड इन रामायण, एक सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में प्रभु श्री राम ने बाण, धनुष लिया, बाण निकाला, बाण लगाया, बाण एम लिया और छोड़ा, और वो जो डिस्टेंस था, जितना भी 100 फीट मान के चलो, वो डिस्टेंस भी उस सेकंड के 100वें हिस्से में कंप्लीट हो गया। जस्ट इमेजिन द प्रिसिशन एंड द स्पीड ऑफ प्रभु श्री राम। पता भी नहीं, लाइक दिस इज ऑल्सो 1-2 सेकेंड जो मैं किया, मरने ही वाला है वो, और वो खत्म। दैट इज भगवान, दैट इज भगवान। सो एंड देन फिर लोग क्रोधित हो, इस बच्चे को पकड़ो, इस बच्चे को पकड़ो, बंदी बना लो, वध कर दो, वध कर दो, बच्चे को पकड़ो। चिल्लाते हुए लोगों के मध्य कृष्ण और बलराम जी घिर गए। जब रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएं देखी तो वे क्रुद्ध हो गए, और टूटे धनुष को दो भाग में उठाकर सभी रक्षकों को दे, थोड़ा दे मार, दे लो, दे मार। ये उपद्रव हो रहा था कि कंस की सेना की छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण बलराम जी ने उनका भी संहार कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी निवासी सोचते रहे कि ये दोनों भाई लगता है देवता है जो मथुरा में आए हैं, और अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। दोनों बंधु निश्चिंत होकर कंस के नियमों व आदेशों की परवाह न करते हुए गलियों में विचरण करने लगे। संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए, और वहां पर सभी बैलगाड़ियां एकत्रित थी। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का तथा दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति और कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया था। कंस समझ गया कि अगले दिन यज्ञ स्थल पर किस प्रकार का घोर संकट आने वाला है। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की। एंड देन दे वर थिंकिंग कि हाउ भाग्यशाली ये लोग हैं। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए, तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पदार विंदों को पखार कर उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन और दूध अर्पित किया। भोजन उपरांत अगले दिन के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए कृष्ण शांति पूर्वक विश्राम करने लगे तथा उन्होंने वहां पर रात्रि व्यतीत की। दूसरी ओर अब कंस को कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष और तथा रक्षकों सैनिकों के वध का महत्व समझ में आ गया, और श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आसन्न है। एंड ही वाज थिंकिंग कि मथुरा की सीमा के समीप जो आए हैं,
कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत हैं। जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था में उसे अनेक अनेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे थे। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे उसका सिर दिखाई नहीं दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में था। हाँ, वास्तव में था। और आकाश में नक्षत्र उसे दो दो दिखने वाले लगने लगे, यद्यपि वस्तुतः वे सभी एक एक ही थे। अपनी छाया में उसे छेद दिखने लगा, चित्र। और कानों में एक तीर भनभनाहट सुनाई देने लगी। वे सभी वे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूलि अथवा कीचड़ में अपने पद चिन्ह नहीं दिख पड़े। स्वप्न में उसे अपने प्रकार के सभी प्रकार एक प्रकार की प्रेतात्माओं को गधों से खींची जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते देखा। उसने यह भी स्वप्न देखा कि अ, हाँ, कि वह पुष्पमाला पहनकर तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। इस प्रकार निद्रा था ज्यादा, मतलब उसने मृत्यु को इमेजिन कर लिया। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंदरवारों तथा पुष्पों से सजाई गई। एंड देन उसके बाद शोभायमान लगा। इतना सब होने के बाद भी उस असुर की बुद्धि चली नहीं, है ना। And then, अब दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती। मृत्यु जब आती है, यह किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती। यह सारा प्रबंध पूर्ण हो गया। तरह सबके सामने अपना कौशल दिखलाने के लिए मल्लों रंगभूमि में प्रवेश किया। क्या नाम थे मल्लों के? चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट, तोशल। और संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर हा 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 अट्टहास करते हुए आ रहे थे वो। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत यज्ञ भूमि में धनुर्भंग नामक 42वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।